सोचो, रात के सन्नाटे में आप एक ऐसी लाइब्रेरी में फंस जाओ जहाँ कोई भी इंसान नहीं हो। अचानक अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे। एक सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ जो देखा उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। और सबसे डरावनी बात, वो चीज़ आज भी हर अमावस्या को रात में दिखनी है। अगर जानना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा मुझे दिखावा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हर महादेव कैसे आप सब। सो गाइस, आप हमारे हॉरर स्टोरीज को इतना ज्यादा प्यार देते हैं तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ। तो इसके लिए आज आपके लिए मैंने लाई है एक बहुत ही फेमस हॉरर स्टोरी। तो ये जो हॉरर स्टोरी है ये है कोलकाता के बारे। तो कोलकाता की मिठाई तो बहुत ही ज्यादा फेमस होती है एंड सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, मतलब इस हॉरर स्टोरी का टॉपिक भी आज कोलकाता के बारे में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। सो आज मैं बताने वाली हूँ कोलकाता की ऐसी जगह के बारे में जिसे बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। ये स्टोरी एक हॉन्टेड लाइब्रेरी के बारे में है। कोलकाता के स्वादिष्ट बंगाली मिठाइयाँ और उतनी ही मीठी बोली का शहर माना जाता है। वैसे तो कोलकाता कई चीजों के लिए मशहूर है, पर वहाँ एक ऐसी जगह है जिसको इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी। ये इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसी एशियन और रेयर बुक्स का भंडार है जो शायद कहीं नहीं मिल पाए। इसलिए ये लाइब्रेरी स्टूडेंट के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। पर किताबों के अलावा यहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो शायद हमारी इंसानी दुनिया के परे है। कुछ साल पहले इस लाइब्रेरी में एक नया सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट हुआ था, वीर बहादुर। वीर पहले कई जगहों पर नाइट ड्यूटी गार्ड की तरह नौकरी कर चुका था और इसलिए उसे रात की शिफ्ट की नौकरी चाहिए थी। अक्सर इस लाइब्रेरी की रात की ड्यूटी करने से लोग कतराते थे, क्योंकि ये लाइब्रेरी के हॉन्टेड होने के कई किस्से लोगों ने सुनाए हुए थे। अक्सर रात में लाइब्रेरी के अंदर से फर्नीचर हिलने की आवाज आती थी और तो कई लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर एक भटकती आत्मा को भी देखा। पर वीर को भूत प्रेत पे बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, इसलिए नाइट ड्यूटी पर अक्सर 2 गार्ड होते थे। वीर को वेस्टर्न लॉ की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया। दिन का समय लाइब्रेरी में कई बच्चे आते थे, पर रात में लाइब्रेरी अक्सर बंद ही रहती थी। उसे बस ये ध्यान रखना था कि कोई लाइब्रेरी के अंदर कोई बुक्स ना चुरा ले। पहले कुछ रातें वीर के लिए बिल्कुल आराम से थी, लेकिन फिर आई अमावस्या की रात। वीर रोज गार्ड रूम में बैठा था, रेडियो सुनते सुनते लेकिन उस रेडियो में से एक फ्रीक्वेंसी आवाज सुनाई दी। गार्ड रूम के बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, पूरा अंधेरा था। फिर रेडियो के सिग्नल की खोज में गार्ड रूम से लॉ में चलने लगा, पर रेडियो की आवाज चरचराहट की आवाज आने लगी और वहाँ फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। उसमें कुछ अजीब से ब्लर होके चल रहा था। बस बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बात कर रहा। फिर कुछ देर बाद एकदम से रेडियो में एक डरावनी सी आवाज आती है, टुनाइट इज माय नाइट। ऐसा लग रहा था कि कोई अंग्रेज ऑफिसर गुस्से से बोल रहा है कि आज रात वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो आवाज सुनते ही वीर के हाथों से रेडियो गिर गया। वो पहली बार था जब वीर को घबराहट महसूस हुआ। इससे पहले कि वो रेडियो नीचे से उठाता और कुछ समझ पाता, उसे लाइब्रेरी के अंदर से तेज धम की आवाज सुनाई दी रही। इस लाइब्रेरी के अंदर कई सारे किताबें और बुक शेल्फ गिर गए। उसने दूसरे गार्ड को फोन मिलाया, पर उस गार्ड का फोन नहीं लग रहा, इसलिए वीर अकेला ही लाइब्रेरी के अंदर चला। उस दिन सौरभ नाम का एक 14 साल का लड़का
भी स्टूडेंट था, वो पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी आया। वो एक लाइब्रेरी के अंदर वाले कमरे में अकेले बैठ के बुक पढ़ रहा था। उसे बुक पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि दिन से कब शाम हुई और शाम से कब रात हो गई। जब वो घर जाने के लिए उठा तो लाइब्रेरी के कई आवाज मत कर जब वो घर जाने के लिए उठा तो लाइब्रेरी के उस कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसके दरवाजे को बहुत पीटा, बहुत आवाजें लगाई, पर कोई दरवाजा खुलने आया ही नहीं। किसी ने उसकी मदद ही नहीं की। तब अचानक से उस लड़की को लगा कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो मानो उसकी सांसें रुक गई। उसके आँख के सामने भयानक सी औरत हवा में उड़ रही थी। उस औरत का चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसने एक सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। वो औरत सौरभ पर बिना ध्यान दिए बुक शेल्फ में किताबें अरेंज कर रही। उसे देखते ही सौरभ डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ा। तब उस औरत ने सौरभ को देखा और एक बहुत ही डरावनी ढंग से वो सौरभ पर घुराने लगी। डर के मारे सौरभ एक टेबल के नीचे जाके छुप गया। औरत चुपचाप बुक्स लगाती रही। हर थोड़ी थोड़ी देर में टेबल के नीचे झांककर वो सौरभ को देखकर एक डरावने तरीके से मुस्कुराने लगती थी, मानो किसी भी सेकंड वो सौरभ की जान लेने को तैयार बैठी। सौरभ को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन तब भी कमरे का दरवाजा खुला और सिक्योरिटी गार्ड वीर बहादुर अंदर आ गए। सौरभ वीर को देखते ही टेबल के नीचे से बाहर निकला और वीर को अपने गले से लपेट लिया। सौरभ जोर जोर से फूट के रोने लगा। वीर उसे देखकर घबरा गया। उसे लगा कि ये लड़का इतनी देर रात को वहां कर क्या रहा। सौरभ ने पूरी घटना वीर को बताई। इसे सुनकर पहले तो वीर के होश उड़ गए, लेकिन फिर वीर को लगा कि शायद ये सब सौरभ का वहम होगा, क्योंकि अब उस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई औरत दिख नहीं रही थी। तभी अचानक से लाइब्रेरी के अंदर फिर से बहुत जोर से धम धम की आवाज आ रही है। आवाज नीचे से आ रही थी। वीर ने सौरभ को लाइब्रेरी के बाहर भेजा और फिर वो उस आवाज के पीछे लाइब्रेरी के बेसमेंट में जाने लगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने वहां एक कमरा देखा। उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां उसे किसी आदमी का दर्द में चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे बुरी तरह मार रहा है। जब वीर उस कमरे के अंदर गया तो अंधेरे में उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी चेन से लिपटा हो। लेकिन फिर जैसे उसने अपनी टॉर्च चालू की और उस तरफ मुड़ा तो वहां कोई भी नहीं था। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि लाइब्रेरी में ये हो क्या रहा है। वापस गार्ड रूम जाते हुए वीर को देखा कि लाइब्रेरी के लॉन्स में बीचों बीच एक पालकी रखी है, जो पहले कभी नहीं थी वहां पे। वो उस पालकी के पास गया। वो सीढ़ियां बहुत पुरानी सी लग रही थी। वीर ने पर्दे से देखा कि अंदर एक आदमी बैठा है। वीर गुस्से से उस पर चिल्लाने ही वाला था कि कौन हो, वहां इतनी रात को क्या कर रहे हो, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वीर ने पर्दा हटाकर पालकी के अंदर झांक के देखा तो उसे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक आदमी था और उसका शरीर पर हर तरफ चोट के निशान थे। उस आदमी ने ब्रिटिशर्स के जमाने के कपड़े पहने हुए थे, पर सबसे ज्यादा भयानक बात यह थी कि वो आदमी ना जिंदा लग रहा था, ना वो मरा लग रहा था। उस आदमी ने वीर को गुस्से से घूरा और फिर वीर को देखते ही देखते उस आदमी का सर धड़ से अलग हो गया। वीर के कदमों और वो जो धड़ था वो वीर के कदमों में गिर गया। ये देखकर वीर इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहां से भाग गया और सीधा लाइब्रेरी के बाहर चला गया। अगले दिन सुबह जब वो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए लाइब्रेरी गया तो उसे वहां दूसरा पुराना गार्ड मिला।
उस गार्ड ने बताया कि इस लाइब्रेरी में कई आत्मा वाकई में भटकती है। नेशनल लाइब्रेरी बनने से पहले ये जगह इंडिया का पहला विक्टर वार्नर जर्नल था, हिस्ट्री का घर था, हुआ करता था। अक्सर उनकी आत्मा यहाँ टहलते हुए मिल जाती है या फिर उनकी आवाज आती है, टुनाइट इज माय नाइट। फिर जो आदमी को वीर ने पिछली रात देखा था वो था फिलिप्स फ्रांसिस, जो विक्टोरियन से लड़ाई में चोटल हो गया था और उसकी मौत वेस्टर्न लॉ के बीचों बीच ही हो गई थी। वॉलनट्स ने उसकी जान बचाने के लिए एक पालकी मंगवाई गई थी, पर जब तक वो पालकी पहुंचती फिलिप्सन मर गया। तब से हर अमावस्या में फिलिप्सन की आत्मा उस पालकी में वेस्टर्न लॉस में दिखाई देती है, पर बाकी रातों के जो फर्नीचर हिलने की आवाज आती है वो लेडी मैकफेट की आत्मा की वजह से आती है। माना जाता है कि वो जो लेडी थी एक लाइब्रेरियन थी, उसको सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अगर कोई लाइब्रेरी की किताब वो सही जगह पर नहीं रखता था तो वो लेडी उसका जीना हराम कर देती थी। साथ ही उस लाइब्रेरी के बेसमेंट में भी एक ऐसी कहानी है कि पुराने समय में वो एक टॉर्चर रूम होता था जहाँ कई लोगों को चेन से बांधा जाता था और उन्हें बुरी तरह मारा जाता था। कई मासूम लोग वहाँ अपनी जान भी खो दिए। उनकी दर्दनाक चीख कई बार लाइब्रेरी के हॉल्स में गूंजती थी। वीर बहादुर इतना घबरा गया था कि उसने उस दिन के बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में फिर कभी कदम ही नहीं रखा। सो गाइज, यही थी आज की हमारी हॉरर स्टोरी। ये बहुत ही ज्यादा हॉरर है, बट इसमें आपको कहानी के अंदर कहानी मिली। जैसे कि पहले हमारी हॉल की कहानी थी कि उसमें वहां पर आत्मा क्यों भटकती थी, फिर हमारी लाइब्रेरी की कहानी आ गई और उसके अंदर बेसमेंट की कहानी। बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी थी ये, बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी साथ में, बट बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरी थी। तो आपको ये स्टोरी आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता देना। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग। तो प्लीज हमारा वीडियो अपने फ्रेंड्स में अपने जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।